रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। एकदम जिस स्कूल का प्रबंधन समिति का एमसी का मैं मेंबर हूँ और मुझे जीबी बनाया है। सभी एमसी मेंबर को जीबी बनाता है तो उसका पावर है, एमसी को हटाने का पावर नहीं है। उसको जीबी को मीटिंग बुला के बाई ये से हटाना होगा, लेकिन जीबी अभी तक बुलाया नहीं। ये लोग का भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम जब बोला, जो अपॉइंटमेंट का खिलाफ में हम बोला कुछ बात, तो ये लोग हमको हटा दिया। एक चिट्ठी दिया कि हटा दिया, लेकिन ये लोग का हटाने से, ये लोग हटाने वाला कौन होता है? ये लोग का पावर ही नहीं है हटाने का। हमको जीबी बुला के हटाना होगा अगर हटाना चाहता है। तापस चटर्जी एमसी मेंबर था, केपी शाह अध्यक्ष था और बख्शिश बाबू जो थे वो सेक्रेटरी था। तो कुछ मेंबर को बनाने के लिए हमारा केपी साहब जो अध्यक्ष था, माननीय अध्यक्ष जी थे, वो अप्लाई किया था। कुछ मास्टर लोग, पूर्व मास्टर जो हम लोग का जैसे स्कूल का था वो लोग था, कुछ बाहरी आदमी था जो उसको लाइफ टाइम मेंबर बनाने के लिए वो लोग आवेदन दिया था। तो मीटिंग में रखा था। मीटिंग में सबको अधिकतर आदमी बोला था कि इसको ये लोग को मेंबर अभी नहीं बनाना है, लेकिन किस तरह से वो लोग मेंबर का पैसा जमा ले लिया था। 1000 रुपये करके उसका फीस जमा ले लिया था। उसी बीच एक दिन जब एमसी मीटिंग हुआ तो केपी साहब की, जबकि हम लोग एमसी मेंबर 7 आदमी था, तो सेक्रेटरी तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सभी मेंबर लोग और मेंबर लोग जो था वो लोग बोला नहीं केपी साहब को हटा दो, केपी साहब को हटा दो। वैसे करके उसको बेइज्जती करके मैंने बोला नहीं ठीक है, आपका उम्र हो गया, आप हट जाइए, आप उल्टा पल्टा काम कर रहे करके उस दिन तापस चटर्जी गद्दी में बैठ गया अध्यक्ष पद में। कोई प्रोसीड्यूर नहीं हुआ। अध्यक्ष का जो प्रोसीड्यूर होता है वो कोई प्रोसीड्यूर नहीं हुआ, ना जीबी बुलाया ना और कुछ बुलाया। एमसी कमेटी करता है, लेकिन एमसी कमेटी में नियम है कि बाइज्जत जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष था, उसको उसका भी कुछ राय विचार लेना होगा। और ऐसे मुंह में बोल के खाली बाद में साइन करा के बिजनेस बुक में पहले साइन करा के बाद में लिख के चिपका देने से नहीं होगा। इसीलिए उसको सबको बुलाना होगा, बुला के उसका प्रोसीड्यूर बनाना होगा, तब जाके होता है। लेकिन ये तो खुद अपने बैठ गया और अपने बोल रहा हम अध्यक्ष है, हम ये है, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है, फिर भी चल रहा था। फिर अपॉइंटमेंट का जब जिस दिन से बैठा उस दिन से अपॉइंटमेंट का बात स्टार्ट हो गया, बहाली का बात स्टार्ट हो गया। ना कोई किस तरह से लिखाई पढ़ाई हो रहा है, किस तरह से स्कूल को डेवलपमेंट करना है, इस तरह से कोई बात नहीं, खाली बहाली का बात है। बहाली में भी सब कुछ किनारा करके, जबकि मैं स्कूटनी कमेटी में मैं था और भी आदमी था, लेकिन स्कूटनी करने का पहले जो अप्लाई किया था उसको स्कूटनी करना था। हमको कोई चीज कब स्कूटनी हुआ नहीं हुआ
हमको कुछ खबर नहीं किया। खबर नहीं करने के बाद हमको मालूम है कि बंगाली का परीक्षा सबसे पहले लिया, इसलिए आनंद फानंद में लिया। हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी नीलशंकर दत्ता GOVMC का ज्वाइंट सेक्रेटरी है, और उसका वाइफ को ले रहा है टीचर में। उसका वाइफ को वो अपने क्वेश्चन बनाएगा, अपने परीक्षा लेगा, अपने सब कुछ करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जनरल बॉडी में जो रहेगा उसका परिवार का, उसका दूर दूर तक रिश्तेदार कोई नहीं होना चाहिए, ये नियम है। मगर ये सब नियम पूरा ताक में रखा, सरकार का कोई भी नियम पालन नहीं किया इसमें। देखी किया और बोला ठीक है बाद में इसका बाद में बात कर लेगा करके टालते किया सब। और पूरा बहाली का अपॉइंटमेंट जब भी अपॉइंटमेंट दिया हम उसमें विरोध किया। ये सब तो देखिए रुपया का बात तो है कि कोई सबूत नहीं है और हम देखा भी नहीं है, लेकिन बाजार में जो हल्ला है कि बहुत रुपया का यहाँ खेल खेला हुआ है, विरोध किया था बोल के, इसीलिए हम जो बाजार में जो हल्ला है उसको हम MC मीटिंग में पुटअप किया कि बाजार में ऐसा ऐसा चर्चा हो रहा कि बंगाली टीचर का साथ भी हुआ, पियोन में भी हुआ। पियोन में जैसा मनोरंजन बख्शी जो हमारा सेक्रेटरी है वो उसका नाती लगता है, अपना रिलेटिव है, तो वो 15 दिन पहले 1 महीना पहले बाजार में जब हल्ला हुआ तो हम MC मीटिंग में पुटअप किया। वो भी बोला बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन उसमें कुछ चर्चा नहीं हुआ। मैंने परीक्षा होने के पहले वो अनूप दास का नाम बता दिया हम, फिर भी उसी का सिलेक्शन हुआ। एक ऐसा तरीके से बहाली हो रहा है। देखिए बहाली प्रक्रिया जो है ये हमको बहुत दिन से मालूम है, हमको जानकारी भी है। आप आज बहाली कीजिए, 10 साल बाद भी अगर आप इसमें भ्रष्टाचारी कीजिएगा तो आप पकड़ाइएगा। तो जब हमको स्क्रूटनी में नहीं बुलाया, जैसा मान लीजिए बंगाली सब्जेक्ट में B.Ed होने के बाद मेथड होना बहुत जरूरी है। जैसा मौसमी दत्ता का, नीलशंकर दत्ता का वाइफ है, उसका मेथड नहीं है, और उसके बाद भी उसको स्क्रूटनी करके उसको बहाली किया गया परीक्षा लेके। तो इसमें तो हम ऑब्जेक्शन करता, तो हम जब हमको बुलाया नहीं स्क्रूटनी में तो हम स्क्रूटनी कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया कि कल दिन अगर इंक्वायरी होगा तो हम काहे उसमें ये होने जाएंगे। तो हम वो चीज को रखा, इस तरह से करके हमको एक तो चिट्ठी लिख के दे दिया कि आपको MC कमेटी से निकाल दिया गया। तो वो लोग निकालने वाला उसका अधिकार कर ये में नहीं है। हमको जब भी निकालना होगा तो GB को बुलाना होगा, जबकि 1 तारीख को GB मीटिंग बुलाया, उसमें कोई चर्चा नहीं हुआ, और हमको 5-6 तारीख को हमको चिट्ठी दिया। कमेटी को तुरंत भंग करने के लिए हम मांग करते हैं। तो एक बात है, स्कूल में हम लोग जब हम लोग मेंबर बने थे तो हम लोग कुछ अपना मन में शांति के लिए कि कुछ मैंने घाटशिला का एक इतना नामी स्कूल जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय, पूरा घाटशिला नहीं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा इंडिया में, पूरा देश विदेश में इसमें नाम आया हुआ जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय का। तो मैं अपना मन का शांति के लिए उसमें कुछ करने के लिए हम गए थे उस कमेटी में कि कुछ अच्छा करें हम, ना कि कोई मैंने गलत काम करके भ्रष्टाचारी करके पैसा कमा के हम वहां से बड़ा आदमी बने। लेकिन ये सब चीज त्याग में रख के इस कमेटी ने जो किया ये बहुत ही गंदा काम है और आदमी को मुंह दिखाने लायक काम नहीं है। तो आपने इसका शिकायत कहीं किया है इसकी? हम DC मैडम को भी चिट्ठी दिया है, शिकायत किया है, BO मैडम को भी किया है, शिक्षा डिपार्टमेंट में भी किया है। तो सारा प्रक्रिया का जो है, जो हुआ है, जो सच्चाई है वही चीज हमने कहा ये हुआ है। देखिए हम तो अभी न्यायालय के शरण में जाएंगे, सब कागज वगैरह सब मेरे पास आ गया है, आधा से ज्यादा कागज आ गया है। और हमको जिस तरह से लोग चिट्ठी दिया है ये लोग बहुत बुरी फंस गए हैं। हम इसमें न्यायालय के शरण में जाएंगे कि किस तरह से लोग हमको हटा के
माने उस कमेटी, प्रबंधन कमेटी में और कोई बोलने वाला ना हो और अपना भ्रष्टाचार करते रहे लोग। वहां पर ही तो खाने पीने का अड्डा बना के रखा है, माने खाली लंच डिनर ये सब चलता है, नाश्ता ये सब चलता है स्कूल का पैसा से। तो अभी हम जाएंगे कोर्ट, न्यायालय के शरण में, और किस तरह से हमको हटाया, ये लोगों को हटाने का पावर है नहीं, फिर भी हटा के हमको एमसी मीटिंग में उस दिन हमको बोला कि आपको चिट्ठी दे दिया है, आपको आने का जरूरत नहीं है। तो किस विशेष में दिया है हमको लगता है लोगों को पूरा जानकारी नहीं है। ये लोग जानकारी बिना करके कोई इस पार्ट से पूछा नहीं है, बिना पूछे हमको चिट्ठी दिया। चिट्ठी में लोग बहुत बुरा से फंसा हुआ है। इस फेस्टिवल अपने घर का सपना पूरा कीजिए सिर्फ 29 लाख में। SDS एनक्लेव नियर सुधा डेयरी आदित्यपुर में 2 BHK एंड 3 BHK सिर्फ 29 लाख से शुरू। रेरा अप्रूव्ड, CNT फ्री, जिसको इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिटी हॉल, जिम जैसी मॉडर्न अमेनिटीज। विजिट SD सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2nd फ्लोर, गजराज मेंशन, बिष्टुपुर।